हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। तो एसएपी का कौन सा मॉड्यूल अच्छा है? एसएपी एसटी करना चाहिए, फिको करना चाहिए, आईबीपी करना चाहिए, अरीबा करना चाहिए, ईडब्ल्यूएम करना चाहिए, कौन सा वाला करना चाहिए? आपको ऐसे काफ़ी सारे थॉट्स आते होंगे, आपको ऐसे काफ़ी सारे लोग पूछते भी होंगे, आप उनका जवाब भी देते होंगे, या फिर आप भी बहुत सारे लोगों को पूछते होंगे, वो आपको उटपटांग सा जवाब देते होंगे। कोई बोलता होगा कि एसएपी एमएम का अब स्कोप नहीं रहा, एसएपी में एआई आ गया है, या फिर एसएपी एमएम मत करो, एसएपी का दूसरा कोर्स करो, एसएपी का एसटी करो, एसएपी का फीको करो। काफ़ी सारे चीज़ आपको सुनने में आता होगा। तो आज का जो वीडियो है हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर कि कौन सा मॉड्यूल आपको करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आज के वीडियो में और देखते हैं हम कि क्या आप कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए आपको, या कौन सा मॉड्यूल पे आपको जाना चाहिए। राइट। सबसे पहले क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं, हम पहले जानते हैं कि किन लोगों को एसएपी में आना चाहिए, या कौन लोग हैं जिनको एसएपी में करना चाहिए। राइट। तो एसएपी करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है एक ग्रेजुएट। तो कोई भी ग्रेजुएट है वो एसएपी कर सकता है, और एलिजिबिलिटी उतना ही रहता है कि आप मिनिमम में ग्रेजुएट हो। और काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं जिनका नॉर्मली क्या रहता है कि ठीक है 15 इयर्स का कंप्लीट एक सिंगल एजुकेशन होना चाहिए। वहाँ पे कोई जैसा आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए या फिर गैप नहीं होना चाहिए, वो होता है काफ़ी सारे कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में होता है, लेकिन दैट इज़ अ ऑप्शनल थिंग। बट बेसिकली आपको आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा मॉड्यूल पे जाना है। राइट। तो कौन सा मॉड्यूल पे जाना है उससे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, और मेजर में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, और आप कौन से मॉड्यूल में क्या क्या सीख सकते हो। राइट। तो एसएपी के काफ़ी सारे कोर मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि हम अगर मान के चलते हैं, हमारा एसएपी में एसएपी एमएम है, एसएपी एसडी है, एसएपी फीको है, एसएपी का देन हमारा पीपी है, देन हमारा पीएम है, देन हमारा क्यूएम है, देन हमारा अगर टेक्निकल पे बोले तो टेक्निकल में अबाप रहता है, एंड बेसिस रहते हैं, एंड और सिक्योरिटी रहता है। ये एडमिन वाले दो कोर्स हो जाते हैं। तो ये सारे बेसिकली हमारे कोर्स रहते हैं। इनमें से भी अगर आप मान के चलो, ये सारे जो है ये कोर एसएपी के टॉपिक है। ठीक है। तो मटेरियल मैनेजमेंट पे आपको जो परचेजिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो काम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहता है। उन टॉपिक के ऊपर आपको सीखना रहता है, पढ़ना रहता है। एसडी में आपको सेल्स के ऊपर जो भी टॉपिक्स है वो पढ़ना रहता है, वो सीखना रहता है। फिको के अंदर जो फाइनेंस के टॉपिक होते हैं वो पढ़ना रहता है, वो सीखना रहता है। पीपी के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग रहता है। आपको प्रोडक्शन साइड में कोई भी प्रोडक्शन प्लांट हो तो वहाँ पे कैसे प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको देखना रहता है। पीएम यानी कि प्लांट मेंटेनेंस रहता है, वहाँ पे मेंटेनेंस रिलेटेड जो जॉब है, अगर आप मेंटेनेंस पे काम कर रहे हो ऑलरेडी तो आप पीएम पे जा सकते हो। क्यूएम में सिमिलरली जो क्वालिटी मैनेजमेंट रहता है, वो क्वालिटी मैनेजमेंट का जो है आपको पढ़ना रहता है, वो सारा चीज़ जानना रहता है। प्रोसेस वाइज कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें रहता है, क्या क्वालिटी में होता है, वो सारा चीज़ जानना है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, सपोज आप परचेसिंग में काम कर रहे हो, आप सेल्स में काम कर रहे हो, आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, तो सिंपली आप वो मॉडल चूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आप सपोज आप प्लांट मेंटेनेंस पे हो, या फिर आप प्लांट के कोई प्रोडक्शन एरिया से बिलोंग करते हो, आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या होता है, कैसे होता है, तो आप एसएपी सीख सकते हो उसी के रिलेवेंट पे। कोई मॉड्यूल ख़राब नहीं होता है, कोई मॉड्यूल का कम डिमांड नहीं होता है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अब आ जाते हैं डिमांड के ऊपर कि कौन सा मॉड्यूल के ऊपर डिमांड है। फिर हम जाएंगे सेकेंडरी मॉड्यूल जो होते हैं उसके ऊपर हम जाएंगे। ठीक है। तो ये जो कोर मॉड्यूल हो गया, नॉर्मली आप कोई भी जगह पे, कोई भी बिजनेस पे काम करते हो, नॉर्मली हम अगर मान के चले कि वहाँ पे जहाँ पे एक बिजनेस होता है, बिजनेस का काम क्या होता है, वो कुछ चीज़ें खरीदता है और कुछ चीज़ें बेचता है। करेक्ट। तो जहाँ पे कोई चीज़ें खरीदता है तो वहाँ पे परचेसिंग का डिपार्टमेंट रहेगा, यानी एमएम कंपलसरी रहना चाहिए। राइट। एंड अगर वो सेल करते हैं देन एसडी का
वहाँ पे स्कोप रहेगा, राइट। एंड देन जहाँ पे परचेसिंग एंड सेल होता है वहाँ पे फाइनेंस मोस्टली ज़रूरत रहता है, यानी कि फाइनेंस का रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो रहेगा। तो ये 3 चीज़ें जो हो गई ये कोर मॉड्यूल्स हो गए। अगर हम कोर मॉड्यूल्स में भी अगर हम डिमांडिंग वाले देखें तो ये 3 मॉड्यूल जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रहता है। और अगर हम मान के चले कि रेशियो अगर मान के चले तो अगर एक कंपनी में एक अगर परचेजिंग में चाहिए तो 2 सेल्स में चाहिए होता है, एंड सेम अराउंड 1 और 2% हमको फाइनेंस में चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके वजह से एसडी का जो डिमांड है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से एसडी का जो टर्म्स है, जो सीखने का टाइम है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। आप एमएम जल्दी सीख सकते हो एंड एसडी थोड़ा लेट में सीख सकते हो। फाइनेंस सीखने के लिए आपको फाइनेंस की जानकारी होना चाहिए, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, तब जाके आपको थोड़ा सा बेटर वहाँ पे आप काम कर सकते हो। फाइनेंस ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन अगर फाइनेंस के ऊपर आपने काम किया होगा, अगर आप बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आप थोड़ा बेटर कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है सिनेरियो। देन देखिए जो पीपी होता है, पीपी नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन है वहाँ पे आपको पीपी का ज़रूरत पड़ेगा। अगर प्लांट पर प्रोडक्शन नहीं है तो फिर आपका काफ़ी सारे ट्रेडिंग कंपनीज होते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक कंपनीज होते, मतलब जो लोग मतलब मटेरियल को सिर्फ खरीदते बेचते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन होता नहीं है, तो वहाँ पे पीपी की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली पीपी के साथ एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पे होता है ये 3 मॉड्यूल मैक्सिमम एक साथ होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल ऑफ द सिनेरियो, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है ये 3 चीज़ें साथ में होता है, पीपी, पीएम एंड क्यूएम। तो अगर आपको सीखना है तो आपको 3 मॉड्यूल सीखना पड़ेगा, राइट। तो कहीं पे अगर पीपी का जॉब है तब भी आप जा सकते हो, क्यूएम का जॉब है तब भी जा सकते हो, पीएम का जॉब है तब भी आप जा सकते हो, अगर तीनों मिला के हैं तब भी आप जा सकते हो। तो ये होता है सिनेरियो, ठीक है। और काफ़ी जगह पे ऐसा रहता है कि वो सिर्फ पीएम मॉड्यूल में नहीं देख रहे होते हैं। अगर मेरे पास 3 लोग चाहिए, मतलब जॉब इतना काम उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर मैं मान के चलूँ कि एमएम को कंपेयर करूँ पीपी के साथ या दूसरे के साथ, पीपी, क्यूएम एंड पीएम के साथ, तो उसमें काम उतना ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे जो एक कंसल्टेंट यहाँ पे एक काम करता है परचेजिंग में, वो एक ही कंसल्टेंट वो पीपी मतलब वो 3 मॉड्यूल पे कर सकता है। तो इसके लिए नॉर्मली आप भी देखो, आप मार्केट में जाके सर्च करो, ये सारा चीज़ रहता है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप मेजरली मान के चलो ये जो 3 मॉड्यूल है जो फंक्शनल में है, टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ, फंक्शनल का जो मॉड्यूल है, इसीलिए ये 3 जो मॉड्यूल है वो डिमांडिंग में रहता है, ठीक है। तो आप अगर इन 3 मॉड्यूल में से कोई भी मॉड्यूल चुन रहे हो, डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। इसके बाद आता है, हम धीरे धीरे आएंगे कि जॉब का क्यों स्कैर्सिटी हो रहा है, जॉब का क्या प्रॉब्लम है, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि उसके बाद कौन सा मॉड्यूल होता है। उसके बाद आता है, आप काफ़ी सारे चीज़ सुनते हो कि एसएपी का अरीबा है, एसएपी का ईडब्ल्यूएम है, एसएपी का आईबीपी है, ये सारी चीज़ें भी बहुत डिमांडिंग है। अगर ये चीज़ें आप बोल रहे हो तो इसके ऊपर मैं बोलूँगा कि ठीक है, जो आईएएस का रिटेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। आईएएस का ऑयल और गैस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, वहाँ पे भी लोगों को जॉब चाहिए, काफ़ी सारा रिक्वायरमेंट आता है। आप जहाँ पे सर्च कर रहे हो वहाँ पे बेस्ड ऑन योर सर्च कीवर्ड, आप कैसे सर्च कर रहे हो उसके ऊपर आपको दिखा रहा है। या फिर आपको किसी ने बोल दिया कि आईबीपी बहुत डिमांडिंग है, आपको लग रहा है कि नहीं आईबीपी बहुत डिमांडिंग है। आपको किसी ने बोल दिया कि ईडब्ल्यूएम बहुत डिमांडिंग है, तो आपको लग रहा है हाँ ईडब्ल्यूएम बहुत डिमांडिंग है, बहुत लोग बोल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो उसका भी सिनेरियो हम समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है। एसएपी ने अभी अरीबा को नया उसको इंक्लूड किया है या फिर खरीदा है, ठीक है। तो इसके वजह से एसएपी अरीबा को प्रमोट कर रहा है। एंड एसएपी अरीबा का जो इंटरफेस है दैट इज वेरी मच ईजियर फॉर द, हम बोल सकते हैं कि यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। तो उसके वजह से लोग अरीबा में जाना चाहते हैं, क्लाइंट्स जो हैं वो अरीबा में जाना चाहते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जाना चाहते थे, क्योंकि तब तक एसएपी का फ्यूरी नहीं आया था। एसएपी के फ्यूरी के आने के बाद
चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गए हैं। आपको जाके कोई टी कोड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बाकी सारा चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपका जो सिस्टम है वो कॉन्फ़िगर करके दिया जाएगा आपको यूज़र बेस के हिसाब से। आप डायरेक्टली अपना जो भी काम है वो आप बना सकते हो। जो पहले लोगों को चाहिए होता था कि नहीं, मुझे एसएपी का लॉग ऑन नहीं आता है, मुझे एसएपी के अंदर नहीं जाना है, एंड मुझे टी कोड्स याद नहीं रहता है, मैं उसको फेवरेट्स में नहीं डाल के रख सकता हूँ, या फिर मुझे उस पर प्रॉब्लम होता है। तो वो सारी चीज़ें फ्यूरी आपके आने के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो जो फ्यूरी का ऐप है वो यूआई के प्लेटफॉर्म में बनाया गया है, यानी कि यूज़र के हिसाब से उसको बनाया गया है। यूज़र जैसे चाहता है वैसे उसको बनाया गया है। तो अगर आप फ्यूरी पे प्रैक्टिस कर रहे हो, और फ्यूरी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मुझे फ्यूरी का ऐप डायरेक्ट चाहिए एसएपी प्रैक्टिस करने के लिए, तो फ्यूरी का जो ऐप है वो फ्रंट एंड है। ठीक है, अगर आपको परचेज ऑर्डर बनाना है, या फिर आपको परचेज रिक्विजिशन बनाना है, परचेज रिक्विजिशन को कन्वर्ट करना है, तो ये सारा चीज़ आप फ्यूरी पे कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है फ्यूरी का फ्रंट एंड। तो अगर आप फ्रंट एंड में जा रहे हो तो फ्यूरी की वजह से अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है, तो देन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता अरीबा के ऊपर। लेकिन अरीबा के ऊपर सप्लायर का काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन है, सप्लायर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैनेज होता है, तो इसके वजह से भी काफ़ी सारे लोग अरीबा पे जाना चाहते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे चीज़ें हैं, जैसे आप ईडब्ल्यूएम को बोल रहे हो, ईडब्ल्यूएम अभी डिमांडिंग में क्यों है? एसएपी का ईडब्ल्यूएम 2005 से, अभी नया नहीं है एसएपी ईडब्ल्यूएम। ईडब्ल्यूएम 2005 से एसएपी के साथ है। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब भी एसएपी ईडब्ल्यूएम का पोजीशन आता है वहाँ पे 7-10 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। अगर वो नया है, नया चीज़ है, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? करेक्ट। तो एसएपी का ईडब्ल्यूएम 2005 से है, ये नया चीज़ें नहीं है फिलहाल। अभी एसएपी के वजह से, एसएपी के डिसीजन के वजह से, क्योंकि एसएपी का डब्ल्यूएम का सोल्यूशन काफ़ी सारे लोगों के पास था, या फिर लोग काफ़ी सारे डिफरेंट सोल्यूशन यूज़ कर रहे थे वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो अभी एसएपी का ईडब्ल्यूएम का जो सोल्यूशन आया है वो भी बहुत यूज़र फ्रेंडली आया है। उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा जो आरएफ डिवाइस के यूज़ करने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, हो रहा है। एंड हम स्क्रीन को अपने हिसाब से उसको डेवलप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इस वजह से अभी एसएपी ईडब्ल्यूएम में थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि लोग अभी डब्ल्यूएम से ईडब्ल्यूएम को माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर एसएपी ईडब्ल्यूएम में डायरेक्टली जा रहे हैं। और एसएपी का जो ईडब्ल्यूएम को एम्बेडेड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, उसके वजह से भी थोड़ा सा अभी डब्ल्यूएम में डिमांड ज़्यादा है। तो ये अभी डिमांड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मान के चलिए कि बाय 2027 और 2030 तक जब ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, देन डिमांड विल बी इक्वल फॉर द ईडब्ल्यूएम एंड फॉर द, लेट्स से, फॉर द एमएम एंड फॉर द ईडब्ल्यूएम आल्सो द डिमांड विल बी सेम। ठीक है, लेकिन वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करेगा। अगर आपका क्लाइंट वेयरहाउस में है तो हो सकता है कि उसको एमएम की ज़रूरत ना हो। अगर आपका क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग में हो तो हो सकता है कि उसको ईडब्ल्यूएम की ज़रूरत ना हो। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे लोग उतना ज़्यादा पे करने के लिए ट्राई नहीं करेंगे कि ठीक है, हमको एक नॉर्मली अगर हाई पेइंग जॉब्स के लिए वहाँ पे हो सकता है कि ना उतना ज़्यादा कंसिडर ना करें। ठीक है, देर एंड एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग देर इज़ अ लिमिट। ऐसा नहीं है कि आपका सैलरी जो है आप हर साल 25% 30% के हिसाब से बढ़ा के चलो। देर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। सो जहाँ भी डिमांड है, जो भी डिमांड है, वो एट अ सर्टेन पॉइंट वो एंड हो जाएगा, एंड सभी लोगों को वो सेम लाइन पे आना है। अगर आप एमएम पे भी हो आप सेम लाइन पे आ जाओगे, अगर आप डब्ल्यूएम पे भी हो आप सेम लाइन पे आओगे, अगर आप ईडब्ल्यूएम पे भी हो तो भी आप सेम लाइन पे आओगे। ऐसा नहीं है कि आप आगे चले जाओगे, दूसरे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है डिमांडिंग का सिनारियो। और एसएपी का जो आईबीपी है, आईबीपी इज़ अ प्लानिंग मॉड्यूल। तो प्लानिंग मॉड्यूल नॉर्मली आपका एज अ, मान के चलिए कि अपस्ट्रीम के साथ काम करता है, यानी कि एक प्लानिंग मॉड्यूल रहेगा, वहाँ से प्लान होके आएगा, फिर एसएपी का एमएम के थ्रू से उसका ऑर्डर जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपने आईबीपी सीख लिया और आपको एमएम की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप IBP का मॉड्यूल भी यूज़ कर रहे हो, देन आपको परचेज ऑर्डर बनाने के लिए एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ेगा जिसमें MM ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारा डिमांड के बारे में, हम जान गए कि क्या चीज़ें डिमांडिंग में है, कैसे डिमांडिंग में है, क्यों डिमांडिंग में है। दूसरा चीज़ें वो आ जाता है जॉब के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, ठीक है। तो एक चीज़ ये मान के चलो, जहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एक जगह पे अगर मैं बोलूँ कि अच्छा वाला चीज़ एक बिक रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अभी मान के चलिए ऑरेंज का सीज़न है, ठीक है। एक जगह पे अच्छा खासा ऑरेंज मिल रहा है और वो भी सस्ते में मिल रहा है, तो लोग वहाँ पे भीड़ जमाएंगे, राइट। और एक जगह पे है कि वो अच्छा चीज़ें नहीं दे रहा है और हाई रेट पे दे रहा है, या फिर हाई रेट पे दे रहा है, तो वहाँ पे भीड़ कितना रहेगा, कम रहेगा, राइट। तो जस्ट अपोजिट आप मान के चलो SAP में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई जॉब डिमांडिंग में है, तो वहाँ पे सारे लोग आएंगे जॉब के लिए। जैसे बैंकिंग में देखिए आप, बैंकिंग में काफ़ी सारे लोग आते हैं। और जब गवर्नमेंट जॉब आता है, गवर्नमेंट जॉब में रेशियो क्या होता है, 1:100 का रेशियो होता है, ठीक है। एक पोजीशन के लिए 100 लोग, 1000 लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तो सिमिलरली जहाँ पे जॉब का प्रोफाइल अच्छा रहेगा, वहाँ पे कंपटीशन होगा। आपको ये मान के चलना है कि आपको कम्पीट करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल कोई जॉब मिल जाएगा, आप किसी को बोल दोगे, रेफरेंस दे देगा, आपको जॉब मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। फाइट फॉर योर जॉब, फाइट फॉर योर पोजीशन, एंड इट विल मेक यू फील बेटर, ठीक है। तो वो आपको फील बेटर कराएगा। तो ये मोस्टली रहता है, ये आपको ये सिद्धांत लेके चलना है, ये आपको मान के चलना है कि हर जगह पे रहता है, जो कंपटीशन है वो रहता है। अगर मैं सही कैंडिडेट हूँ तो मैं वहाँ पे ज़रूरी मुझे पोजीशन मिलेगा। कैसे पोजीशन मिलेगा, वो सारा चीज़ हमने अपने जो चैनल है वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ पे ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। आप वहाँ पे पढ़ते सही से नहीं हो। प्रैक्टिस एक बार कर लिया, मैं जा रहा हूँ जॉब देने के लिए, मुझे इंटरव्यूअर ने ये पूछा, मुझे उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, और वो भी वापस से आके आप ग्रुप में पूछोगे या डायरेक्टली पूछोगे, या फिर आप बोलोगे कि ये मेरा ऐसा ऐसा मुझे पूछा, मुझे उसका आंसर नहीं चाहिए। आप खुद से कुछ भी नहीं करते हो। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग खुद से कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं। जो लोग थोड़ा सा एफर्ट खुद से देते हैं, जो लोग खुद से थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, दिन में 3 से 4 घंटा देते हैं प्रैक्टिस में और कंटिन्यूसली करते हैं उस चीज़ों को, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जो लोग 4 महीने या 6 महीने में दे आर सिक्योरिंग द जॉब, ठीक है। तो वो सारे लोग जॉब सिक्योर करते हैं। मैंने अपने चैनल पे कभी भी किसी का प्रमोशन, किसी का ये नहीं किया है कि ठीक है यहाँ से पढ़ के यहाँ से सीख के किसको जॉब मिला है, क्या मिला है। काफ़ी सारे चैनल्स पे वो सारी चीज़ें करते हैं कि हमने इतने लोगों को जॉब दिया है, इतने लोगों को पढ़ाया है। वैसा हमारे चैनल पे नहीं होता है। जो सारी चीज़ें जेन्युइन है, जिन लोगों को जॉब मिलता है वो लोग बताते हैं। जब बताते हैं तब खुशी मिलती है। और जो लोग मैं देखता हूँ कि मेहनत करते हैं, उन लोगों को जो है सक्सेस उनको मिलता है, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें, 2 चीज़ें होता है। देखिए, एक जो फैक्टर्स है जिनके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हो। सपोज अभी मैं आपको बोलूँगा दिसंबर, अभी जॉब नहीं है, अभी कोई ओपनिंग नहीं है, टिल जनवरी 15 कोई जॉब नहीं रहेगा, तो आप क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो अभी का टाइम जो है वो आप प्रिपेयर करने में इस टाइम को ले सकते हो, राइट। इस टाइम में आप प्रिपेयर करोगे तो जब जनवरी के बाद जो जॉब्स आ जाएगा, लाइनअप हो जाएगा, जब सारे ओपनिंग्स आ जाएंगे, तब आपको हेल्पफुल रहेगा। तब आप अगर सही से प्रिपेयर करके रहोगे तो आपको जॉब मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट द मार्केट कंडीशंस एंड अदर जॉब कंडीशंस कि कौन सा मॉड्यूल अच्छा है, कौन सा सीखना है, कौन सा नहीं सीखना है। सारे मॉड्यूल्स अच्छे हैं, आपको बस अपना एफर्ट देना है, ठीक है। SAP ने जो मॉड्यूल बनाया है, ऐसा नहीं है कि किसी मॉड्यूल पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिमांड नहीं है तो SAP उसको लेके चल रहा है। अगर वैसा कुछ सीन है तो SAP उसको बंद कर रहा है, राइट। SAP का WM हम भी अभी नहीं पढ़ाते हैं। SAP WM का जो हिंदी में क्लासेस है वो क्लास है अभी
आगे आने वाले क्लासेस में SAP EWM रहेगा, जो आप मान के चलो कि वो डिमांडिंग है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो जो चीज़ें डिमांडिंग में नहीं है वो SAP हटा दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि डिमांडिंग में नहीं है और SAP रख रहा है उसको, राइट। तो जिन चीज़ों का डिमांडिंग है वो SAP में है अभी, ठीक है। तो मॉड्यूल्स जो SAP अभी चला रहा है वो मॉड्यूल डिमांडिंग में है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है या फिर आप कहीं पे लैग कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपको जॉब मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको जॉब मिल जाएगा और आप बेहतर काम कर सकते हो अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली था जो मॉड्यूल वाइज जो चीज़ें हैं। और चैनल में हमारे आगे आने वाले वीडियो में हमने प्लान करके रखा है SAP का नेक्स्ट EWM आएगा, उसके बाद हो सकता है कि अरीबा आए या फिर TM आए। तो इन सारे मॉड्यूल्स के ऊपर हम क्लास धीरे धीरे लाएंगे, टाइम नहीं हो रहा है उसकी वजह से हम शुरू नहीं कर रहे। धीरे धीरे आपकी क्लासेस आ जाएंगे। लर्निंग पे आप फोकस करो, जो भी टॉपिक्स आपको जानने की ज़रूरत रहेगा आपके जॉब के लिए, आपके नॉलेज के लिए, वो सारी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं, धीरे धीरे लाते हैं। हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए लेकिन हम लाते हैं। तो आप बने रहिए क्लास पे, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड आप यहाँ से सारी चीज़ें जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम पे हम वो सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो डिमांडिंग में है या फिर जिनका डिमांड बढ़ने वाला है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करके आगे आने वाली क्लासेस में हम उन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, धीरे धीरे हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब, and you will be definitely going to get some new learnings from here. So that's it for today. We will be meeting up again in the next class. Till then, bye bye and take care.